हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम इस वीडियो में डिटेल से कवर करने वाले हैं सारी लेटेस्ट अपडेट को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग है। और शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट ऐसा होगा जो पेपर बिना मतलब के दे आया होगा और उसको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने में शौक नहीं होगा उसका, तो शायद से वो ये वीडियो स्किप कर देगा। लेकिन जो वास्तविकता में जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ऐसा हम बहुत से स्टूडेंट को जो है परखें तो उनका यही मानना था, सर मुझे बनना है, मुझे वर्दी चाहिए। और वर्दी वही स्टूडेंट पाएगा जो सीरियस होगा। सीरियस वाले ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो लाइक जरूर कर दिया कीजिए ताकि ये वीडियो आगे तक बूस्ट हो सके और हमारा चैनल भी तेजी से ग्रो कर सके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूबर्स गलत तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। खासतौर पे बड़े चैनलों को देखा जा रहा है कि वो ऐसा सीधे बता रहे हैं कि 220 से अगर नीचे या 200 से भी नीचे आपका है और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको दौड़ स्किप कर देना चाहिए, यानी कि आप दौड़ में नहीं जा पाओगे, जो कि निश्चित तौर पे गलत तरीका है। आप में से भी कई सारे स्टूडेंट अभी स्थिर अवस्था में होंगे और उनको लग रहा होगा अभी तो रिजल्ट आने में 4 महीने 5 महीने बचे हुए हैं और हमारा जो है वैसे भी नहीं होना है, वैसे भी नहीं होना है। तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं और शायद आप अगले दिन से ही रनिंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जिस तरह की रनिंग होती है आपने अभी महसूस नहीं की है। लोग जो लड़के हैं वो 6-6 महीना पहले से ही उसकी तैयारी में जुट गए हैं। आप अभी तक सोए हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा आप खा जाएंगे अगर आपके इस रेंज में नंबर बन रहे हैं। और 101% हम दावा कर रहे हैं कि इतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपका लिस्ट में नाम तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ज्वाइनिंग तक A to Z अपडेट हमारा चैनल आपको देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, पैटर्न कुछ खास देखने को नहीं मिला है, सेम पैटर्न है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कुल पदों की संख्या 60,244 है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके वैराइटीज़ हैं, यानी अलग अलग चीज़ों में जो है इनको बांटा गया, अलग अलग वर्गों में इन्हें बांटा गया है और ये एसटी कैंडिडेट का है। फिर यहाँ पर एक और सब्जेक्ट आपको शामिल करना चाहिए, जीएस, जिसके जो है यहाँ पे 38 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि पता नहीं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जीएस में कुछ समझ में ही नहीं आया है। जीएसटी से भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो समानता किसी भी यूट्यूब पे नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता उसको। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मेन स्कोरिंग डाउन हो रही है वो जीएस में ही हो रही है। ये जो है बेसिक रीज़न बन रहा है कट ऑफ को कम ले जाने में। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके 10 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाई गई है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको अभी हम बताएंगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यूपी में ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो 10 पालियों में कंडक्ट हुआ हो। और अगर हम मेन सेंट्रल लेवल पे आपको ले चलें तो एसएससी में बहुत से शिफ्टों में लगभग 50-60 शिफ्टों में या 20-30 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको पता होगा 36 शिफ्ट तो उसके लिए कॉमन है। एसएससी एमटीएस का 54 शिफ्ट तो कॉमन है। तो इस तरह के जब भी कई सारे शिफ्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं साथियों, तो उसमें बेहतरीन नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बूस्ट होते हैं। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 15 अंक बढ़ते हैं, मैक्सिमम की बात करें तो 35 अंक तक भी बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का डाटा आप उठाकर देखिएगा, 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए हैं। 40 नंबर एक वैल्यू कहलाता है, समझ रहे हैं आप। 2018 की भर्ती देखिए, जो आपकी 41,000 के समथिंग वैकेंसी थी, उसमें जो है 225 पे फाइनल सिलेक्शन पीएसी का हुआ था। और इसी के साथ ही साथ अगर देखें तो 2019 की भर्ती में 41,000 जो वैकेंसी थी उसमें जो है नहीं 49,000 जो वैकेंसी थी 2019 वाले में, उसमें देखा जाए तो आपके 193 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद। तो यहाँ पर कैसे आप जो है बिलीव कर सकते हैं कि 220 नंबर जाएगा? इवन यहाँ तक 200 तक भी टच नहीं करेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये हम दावा कर रहे हैं आपसे। आप तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिना किसी देरी के। सुबह उठिए 5 बजे, 1 घंटे का रनिंग मारिए। और आपको हम बता दें कि आपके पास समय कितना है। 3 मंथ से भी कम समय यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के दौड़ में लिया जाएगा। यानी आपके पास अगर हम इसको इनलार्ज भी कर दें तो भी 3 महीने से कम ही समय आपके पास बचा हुआ है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, प्रेशराइज भी हैं जो भी हमारे यूपी पुलिस के संस्थान जो पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है इस पर कि इस भर्ती को तत्काल कंप्लीट करा जाए। इसी के साथ ही साथ कुछ और भी भर्ती यहाँ पर पेंडिंग चल रही है। यूपीएसआई की नई भर्ती की बात कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ साथियों यहाँ पे 40,000 न्यू वैकेंसी यहाँ पर घोषित हो चुकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रोसेस होगा। आप ये मत समझिएगा कि ये तो उत्तर प्रदेश है तो यहाँ 2-2 साल 3-3 साल तक भर्ती ही कंप्लीट नहीं होती है। तो वो कोर्ट केस का मामला होता है। जब कोर्ट केस में कोई बात पहुँच जाती है तब वो ऐसा होता है कि आपका 1 साल 2 साल ऐसे ही चला जाता है, वो पता नहीं चलता है। जब भी कोई चीज़ कोर्ट में जाएगी तो डेफिनेटली वो समय खाएगी। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न देखा नहीं गया है जो विवादित हो। विवादित होने का कोई सवाल भी नहीं है। बहुत कहेंगे बेहतरीन तरीके से पेपर को अरेंज किया गया है। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान कहेंगे तो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है। बाकी अगर कहें तो जो भी अभ्यर्थी जिस भी शिफ्ट में पढ़े थे उनका ये फ़ायदा हो गया है कि उनको पैटर्न पता चल चुका था कि हमें पहले रीजनिंग करना है, मैथ करना है। लेकिन 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वालों को बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं थी कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। वो तो पहले बेचारे हिंदी और जीएस में अटक गए और जब उनको लगा कि पेपर थोड़ा सा आसान बन रहा है मैथ और रीजनिंग का, तो वो उसको टैकल ही नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं कहें तो फ़ायदा तो ज़्यादातर
बाकी शिफ्टों को हुआ है। और 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट वालों का भी वही हाल था, कोई खास कहेंगे परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि 2 घंटे बाद तुरंत तत्काल में एग्जाम ले लिया गया, तो कहाँ प्रिपरेशन ही हो पाया। यानी कि पूरा 23 तारीख का 2 शिफ्ट जो है मोटे तौर पर ऑन एन एवरेज बेसिक स्कोर कहेंगे तो 180 से लेके 200 के मिड में ही रहा है यूआर कैटेगरी का। बाकी अगर हम कहें तो जो भी अदर शिफ्ट हैं, जैसे अगले दिन वाले थोड़े प्रिपेयर हो गए मेंटली, तो उनका थोड़ा स्कोरिंग डाउन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा 23 तारीख से, और 24 तारीख से थोड़ा कम। ऐसे 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 जब बढ़ता गया है तो वैसे वैसे स्कोरिंग भी आपकी बढ़ती गई है। ऑन एन एवरेज बेसिक स्कोर अगर देखा जा रहा है तो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का बेसिक स्कोर 180 के अप्रॉक्स यूआर कैटेगरी का रह रहा है, बेसिक स्कोर है। और वहीं हम कहें तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो 24 तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि 185 के अप्रॉक्स हो जा रहा है, फिर 25 तारीख की डेट में देखा जा रहा है 190 तक हो जा रहा है। वहीं अगर हम 30 तारीख की डेट में बात करें तो वही 195 के अप्रॉक्स, और 31 तारीख की डेट में भी 195 के अप्रॉक्स यहाँ पर बेसिक जनरल स्कोरिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या रह गया, आपका रिस्पांस क्या देखने को मिला है। 7 दिन पहले ये जो है हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आप अगर पहली बार ये देख रहे हैं तो जाकर तुरंत कम्युनिटी पोस्ट में सर्च कीजिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल, और यहाँ पर जेन्युइन स्कोर अभ्यर्थियों ने शेयर किया। देखिए 170 से कम पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 22% है। वहीं जब ये स्कोरिंग बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर डाटा डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी घट रहा है। 210 से 230 जाने वाले मात्र 15% अभ्यर्थी हैं। अगर हम इसको ब्रॉड लेवल पे भी देखें तो उतने अभ्यर्थी नहीं होंगे जितनी आपकी वैकेंसी है, आप समझिएगा इस बात को। और ये लगभग ऐसा नहीं है, जैसे कई सारे स्टूडेंट भी हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूब वालों का तो बल्ले बल्ले है भैया। यूट्यूब वाले तो ऐसा बता देंगे कि आपकी 240 से कम ही नहीं कट ऑफ रहेगी, तो आप क्या करेंगे, आप घर पर बैठे रहेंगे। आपको कम से कम रनिंग तो करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यूट्यूब का झंझट ही आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह नहीं देख रहा होता, वो इतना प्रेशर नहीं ले रहा होता है, चाहे उसके जितने भी मार्क्स हैं वो अपना कर्तव्य करता है। एंड कर्म ही सबसे बड़ा आपका फल देने वाला निर्णायक क्षण होता है, यानी आप जिस समय कर्म कर रहे होते हैं उसी का आपको फल मिलेगा। आपने कर्म तो कर दिया है, अब आप जाके उस दिन पे तो दोबारा बैठकर पेपर दे नहीं पाएंगे, जितना आपका स्कोर आ रहा है उतना ही आएगा। तो ये है कि कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स आपको धोखे में भी रखते हैं, ताकि आप नेक्स्ट जो 40,000 भर्ती है उसका कोर्स अभी से खरीद के तैयारी में जुट जाएं। आपको करना भी चाहिए, आपको तुरंत जो है पढ़ाई में जुट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना जो है कर्तव्य ही भूल जाए, आपको रनिंग करनी चाहिए तो आप बैठे हुए हैं इस अवस्था में। यहाँ पे आप देखिए ना, अब डाटा देखिए तो साथियों डाटा क्या है, 186 से 195 के बीच 18%, 196 से 210 के बीच 19%। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज अगर देखा जाए तो घट रहे हैं। और आपके जो आरटीआई रिप्लाई आया है साथियों, वो ये आया है कि 50 लाख जो फॉर्म डाले गए थे उसमें से लगभग 15 लाख 20 लाख अभ्यर्थी ही पेपर छोड़ दिए हैं। केवल 30 लाख के अप्रॉक्स यहाँ फॉर्म डाले गए हैं। 30 लाख में जनरल स्कोरिंग भी आपकी 150 से ज़्यादा नहीं हुई है, यानी यूआर कैटेगरी में 150 से ज़्यादा कई सारे अभ्यर्थी गेन ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी, 25 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका जो है 150 से भी ऊपर नहीं नंबर आ रहा होगा। केवल 5 लाख अभ्यर्थी होंगे जिनका 150 से 150 से लेके 170 के बीच रुक रहे होंगे। और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है, 1.5 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगभग में बुलाया जाएगा, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर की जो अभी आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाया गया है उसमें 10 से 15 अंक आप ऐड ही करके चलिएगा, क्योंकि जनरल स्कोरिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं आंसर की आने के बाद बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप सभी लोग जान रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ओपनिंग डे वालों को होगा, यानी 23 तारीख को होगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों। और इसी के साथ ही साथ 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा टफ है, उसमें भी आपको जनरल स्कोरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर हम देखें तो 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जीएस थोड़ा सा टिपिकल देखने को मिला है, जिसकी वजह से उसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। किसी भी शिफ्ट का नंबर कम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई शिफ्ट ज़्यादा हलवे में आ गया हो और ज़्यादा स्कोरिंग हो गई है, यानी 210 केवल यूआर कैटेगरी का जनरल स्कोरिंग बन रहा हो, तो वहाँ पर उनके नंबर घट भी सकते हैं, 5 से 6 नंबर घटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं घटने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या रहेगी, देखिए 20% महिला आरक्षण तो फिक्स है। महिलाओं का तो यहाँ पे कहेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ फ़ायदा है। जिनके भी यहाँ पर 160 के अप्रॉक्स बन रहे हैं वो अपनी रनिंग को तो स्टॉप नहीं करेंगे, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। चाहे बाकी अगर देखें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख लिया जाए तो जनरल स्कोरिंग 150 और ओबीसी का भी लगभग 150 जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, और एससी कैटेगरी का जिनके भी स्कोर यहाँ पर 125 तक बन रहे हैं, और एसटी कैटेगरी का जिनका भी स्कोरिंग 110 के अप्रॉक्स बन रही है महिला वर्ग का, वो अपना स्टार्ट कर लेंगी। अब बात कर लेते हैं हमारे मेल साथियों की। ये सारा स्ट्रक्चर है, और पिछले बार अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ कि पिछले बार का आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर नहीं बूस्ट होते। अब जो है 10 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 अंक का भी आपका हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो तैयार रहेंगे 23 तारीख वाले, क्योंकि उनका तो वो मज़ा ही आ जाएगा। आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइज होगा वो 23 तारीख का होगा। और ऐसा सब में देखा जाता है, चाहे SSC GD का हुआ या फिर कोई भी भर्ती हुई, तो उसमें जब कई सारे शिफ्टों में पेपर कंडक्ट होता है, जो ओपनिंग डे होता है उनका ज़्यादा स्कोरिंग बढ़ता है। और इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी आप जान रहे होंगे कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, सामने दे दिया जाए तो कोई बता नहीं सकता है कि अगले पेज में क्या है। तो इस तरह का जो है सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
एक बेस्ट स्कोर अगर हम आपको साझा करें साथियों, तो एक बेस्ट स्कोर अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको रनिंग में जुड़ जाना चाहिए और हम गारंटी लेते हैं कि आपका यहाँ फिजिकल में नाम होगा। जिनके भी ध्यान से सुनिएगा, जिनके भी स्कोरिंग 175 तक बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से रॉ स्कोर, वो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। ईडब्ल्यूएस का जिनके भी 170 तक बन रहे हैं, ओबीसी 170, तैयार रहिए। एससी कैटेगरी 130 और एसटी कैटेगरी 110 और फीमेल कैटेगरी में सब अपना जो है 12-12 नंबर माइनस करते हुए चलेंगे। ये रॉ स्कोर है। आपके नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 अंक भी बढ़ सकते हैं, तो सोचिएगा आपके बढ़ के कितने नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे इन अभ्यर्थियों को तैयार कर लेना चाहिए अपना फिजिकल। फाइनल सिलेक्शन का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कई लोग तो देखा रहे हैं कि आपके फाइनल सिलेक्शन 220 पे होगा। 220 होगा कैसे? अभी तो फिजिकल की कट ऑफ ही नहीं आई है, तो आप ये कैसे बता रहे हैं कि 220 नंबर फाइनल है? यानी आप आयोग बन गए हैं। आप आयोग हैं, आपके पास सारी कॉपी आ गई है और आपने फिजिकल भी कंडक्ट करवा लिया है और फाइनल सिलेक्शन भी दे दिया है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी फाइनल कट ऑफ अभी बताई जा सके। फिजिकल की एक अनुमानित कट ऑफ हमने आपको जो बताई है, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और आप चाहे 2019 का डाटा उठा कर देखिएगा, जिसमें धांधली नहीं हुई थी, उसमें अगर देखें तो आपकी फाइनल मेरिट 193 नंबर यूआर कैटेगरी की गई हुई है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया है ऑनलाइन में कि जो उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाए वो अभी सेलेक्ट हो जाएंगे? 2-3 साल में ये ज़रूर देखा गया है, इन 5 सालों में, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज़्यादा जो है उम्र बढ़ी हुई है, यानी स्टूडेंट ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ अंतिम में ये देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर 14-14 घंटे की मैराथन देखे गए। ये भी प्रश्न ही नहीं फंसा। और तो और कि बड़ी बड़ी संस्थान सीधे अपना सफाई दे रही है कि हमने थोड़ी ना कहा था आप वीडियो देखें हमारा। और यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। तो साथियों, ये है सारी चीज़ें। ऑनलाइन में अगर कहीं वृद्धि भी हुई है तो गलत तरीका भी अपनाया गया है। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए। कल से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, डेली अपडेट देंगे आपको। तो कांस्टेबल की तैयारी अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं, चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जाकर कम्युनिटी पोस्ट पर अपने अंक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।